धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी यदि हम पर कृपावान होती है तो निरंतर हम आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर अग्रसित होते हैं। आज हम समझने वाले हैं उस पॉइंट को जो आपके लिए शायद बेहद लाभकारी हो। आज हम जानने वाले हैं वो कौन से लाभ की दिशा होगी जिस दिशा में आप कार्य करके अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं उस दिशा को जो आपके लिए धनदायक होगा और साथ ही साथ कैसे आपके खर्चों से आपको मुक्ति दिला पाएगा यह स्थिति, और साथ ही साथ ये भी जान पाएंगे कि कैसे हम आर्थिक लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएं। एक एक बातों को समझिएगा, जानिएगा। इससे पहले आपको बता दें, इसे आप अपने मीन लग्न राशि के अनुसार आप देखिएगा, सटीकता 100% आपके साथ बैठेगी। अब प्रयास करते हैं कि वास्तव में है क्या। देखिए, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं यही बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इन्होंने धन का डिपार्टमेंट जो दिया है वही दिया है मंगल देवता को। अर्थात मंगल देवता सदैव के लिए आपके धन के स्वामी बनते हैं, आपके वित्त मंत्री बनते हैं। अब इस स्थान को देखिए, ये आपकी राशि, आपकी लग्न राशि, और ठीक दूसरा भाव जहाँ पर 1 नंबर लिखा है यही आपका धन स्थान। यहाँ पर 1 नंबर जो लिखा है जो वो धर्म त्रिकोण की राशि होती है, और इस राशि का स्वामित्व प्राप्त है मंगल को, और इस राशि की जो दिशा होती है वो होती है पूर्व दिशा। इसलिए पहले आपके लिए धनदायक जो दिशा होगी वो पूर्व दिशा पर आप देख लीजिए। अपने जीवन पर कई बार आपने धन प्राप्त किया होगा, और लाभ की संभावना अब बताते हैं कि कहाँ से प्राप्त होगी। ये हो गई धन की दिशा। लाभ की दिशा के लिए को जानने के लिए हमें देखना होगा एकादश भाव को, क्योंकि वही वो स्थान है जो हमारे इनकम, हमारे लाभ को प्रदर्शित करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां भाव जहां पर 10 नंबर लिखा है यही आपके लाभ की राशि है। 10 नंबर का तात्पर्य ये हो गया, ये राशि जो है अर्थ त्रिकोण की राशि है और दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करती है। दक्षिण दिशा से आपको लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। आप कोई कार्य यदि करते हैं दक्षिण दिशा में लाभ प्राप्ति के लिए, वहां पर आपको ज़्यादा निखर करके आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस भाव को रूल करते हैं हमारे शनि देवता, अर्थात आपके जो वित्त मंत्री बनते हैं वो हमारे मंगल हैं, लेकिन जो आपके लाभ के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं आपके शनि देवता। और इस कारण से कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जितना मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है उसमें विलंब क्यों हो रही है। कहीं से प्राप्त होना है, यदि विलंब की स्थिति बन रही है इसका मतलब ये मत सोचिए कि मुझे लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ की प्राप्ति आपको सर्वदा होती रहेगी। शनि देवता विलंब से चलने वाले ग्रह हैं, धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इस कारण से यहाँ पर कुछ निरंतरता में कमी आ सकती है। परंतु ये दोनों ही स्थान चर राशि है। 1 नंबर जो धन भाव है वो भी चर राशि है, और जहाँ पर ये लाभ भाव है वो भी चर राशि है। चर राशि का मतलब हमेशा चलायमान। आपकी आर्थिक स्थिति को आप देखिएगा, हमेशा एक चंचलता से परिपूर्ण होगा। और लक्ष्मी भी कौन है भाई? लक्ष्मी भी चंचला कहा गया है माता लक्ष्मी जी को। ये एक अच्छी युति मानी जाएगी। इसलिए एक न एक दिन ऐसा जरूर आता है कि ऐसे लोग वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो इनके आर्थिक लक्ष्य का एक परम उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को भी ये प्राप्त कर पाते हैं। अब दूसरे तौर पर समझते हैं, हमने दिशा तो समझा, पहला दिशा हमने समझा पूर्व दिशा, दूसरा दिशा हमने समझा दक्षिण दिशा। अब अपने कार्यक्षेत्र को वहां तक ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारे पास आपका बर्थ चार्ट तो नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आपके लग्न के आधार पर आपको प्रेडिक्शन देने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं भाई आज मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, या मेरे पैसे कहाँ से मुझे प्राप्त होंगे, मुझे लाभ कहाँ से प्राप्त होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमने आपके लिए निकाला है कि आपके धनेश जो बनते हैं वो होते हैं मंगल देवता, और मंगल देवता की जो स्थिति बनी हुई है वो 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। इसका मतलब हो गया तुला मतलब 7 नंबर कहाँ है, ये आपके बने हुए हैं ठीक आपके अष्टम भाव पर। इस समय पर धन किसी कारण से रुकने की संभावना बन सकती है। कहीं से धन प्राप्ति की संभावना है तो वहाँ पर विलंब हो सकता है, प्राप्त होगा परंतु विलंब होने की संभावना यहाँ पर आपको बन सकती है 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के पश्चात 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक यही मंगल देवता वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि मतलब कि 8 नंबर आपके भाग्य भाव पर। हाँ, यहाँ ये इस समय बोल सकते हैं जो आपके धनदायक समय हो सकता है। इस समय पर पिता से धन मिल सकता है, या इस समय पर आपको धर्म कार्य से इस समय पर धन की प्राप्ति, आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं उसके द्वारा आपको धन की प्राप्ति की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि नवम भाव पर जब कोई ग्रह जाते हैं ऑटोमेटिक एक भाग्य का संचार वहाँ से मिल जाता है, मतलब कि ऊपर वाले की
कृपा भी यहाँ पर आपके साथ में संलग्न हो गई। इसी प्रकार आप पूरे महीने का, पूरे साल का आप जान सकते हैं, आने वाले 10-20 साल तक का आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके बर्थ चार्ट में धनेश की क्या स्थिति है ये आपको देखना होगा, और वर्तमान गोचर को मिश्रण करके आप ये जान सकते हैं कि मेरे धन की स्थिति कब क्या रहने वाली है। दूसरे तौर पर धन का एक सोर्स, आपका धन कहाँ की, मतलब माध्यम कौन बनेगा आपके धन प्राप्ति का, इसके लिए सीधा आप ये समझिएगा कि ये 1 नंबर की राशि जो काल पुरुष की कुंडली में लग्न को ही प्रदर्शित करता है। मतलब आपके लिए, आपके जीवन में जो धनदायक जो प्रोडक्ट हो गए वो आप स्वयं हो गए। मतलब ऐसे जातक जातिकाएं जो होती हैं अपने जीवन में अपने सेल्फ, अपने द्वारा अपने धन की प्राप्ति करते हैं, हिम्मत की कोई कमी नहीं होती, कैसे भी विषम परिस्थिति होते हैं उसके बाद भी ऐसे लोग अपने साहस को नहीं खोते, क्योंकि इस भाव के स्वामी स्वयं मंगल देवता होते हैं। अपने स्वयं के द्वारा, अपने हिम्मत के द्वारा ऐसे लोग अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट अपने लाइफ पर कर सकते हैं। मंगल का संबंध होता है हमारे ऊर्जा से, इसलिए हमेशा ये ऊर्जा से सराबोर रहते हैं कि मुझे धन प्राप्ति की संभावना कहाँ कहाँ से दिखती है, उस अवसर को चूकना नहीं चाहते। भले मान लीजिए कभी कुछ ग्रह स्थिति या दशा अंतर्दशा में कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन सदैव के लिए ये आपके अंदर ये मानसिकता जरूर रहेगी कि आप एक योद्धा की भांति अपने धन प्राप्ति के लिए सदैव अग्रसित रहेंगे। दूसरी बात आप समझिएगा कि आपके जो लाभेश होते हैं वो शनिदेव, शनि देवता की स्थिति ये है कि ये काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव को रूल करते हैं। मतलब आपका इनकम कहाँ से आएगा, आपके कर्मों से आएगा। आपके पास बाप दादाओं की संपत्ति कितनी भी आ जाए, लेकिन आपके अंदर वो बात रहेगी, नहीं भाई मुझे वो तो मेरे पास है ही है, लेकिन मैं अपने दम पर एक मुकाम बना करके दिखाऊंगा, मैं अपने दम पर वो अपने लाभ को प्राप्त कर पाऊंगा, अपने ड्रीम को, अपने डिज़ायर को पूर्ण कर पाऊंगा। ये आपकी प्रथम मानसिकता रहेगी, क्योंकि 10 नंबर इस भाव को रूल करता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं कि हमने एक साथ बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि हमारे पास कुछ पैसे ही शेष बचे हैं, लेकिन ठीक उसी समय आपके भाग्य का सहारा आपको मिल जाता है और कोई ना कोई धन आर्थिक स्थिति आपको आकर के आपको बल प्रदान कर देती है, जिससे आपके कोई भी काम रुकेंगे नहीं। इस बात को आप समझिएगा। क्यों? क्योंकि कर्म के कारक शनि देवता आपके ठीक ठीक एकादश भाव को रूल कर रहे हैं। अब ये समझा हमने इसके प्रभाव को। अब व्यय को जान लेते हैं कि व्यय की क्या स्थिति है। क्योंकि खर्चे, हमने धन तो कमा लिया भाई अपने जीवन पर बहुत, लेकिन यदि खर्चों का अंबार लगा है तो वो धन कब तक टिकेंगे। यदि करोड़ों अरबों सागर का पानी है भी यदि है, और यदि सिर्फ उसमें उसी से हम पानी लेते रहें तो वो भी एक दिन सूख जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में कितना भी अथाह संपत्ति हो, हमारे खर्च यदि जब तक नहीं रुकेंगे हमें धन की वृद्धि नहीं होगी। धन खर्च रोकेगा कौन? आपका 12वां घर। धन खर्च दिखाएगा कौन? आपका 12वां घर। 12वें घर के स्वामी भी आपके शनि बनते हैं। अब लीजिए, मतलब एक तरफ आपको अपने कर्म से लाभ की प्राप्ति हो रही है, दूसरी तरफ से आपको यह दिखाया जा रहा है कि अपने किसी गलत डिसीजन के कारण हमें आर्थिक नुकसान होना पड़ सकता है, आर्थिक कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अपने निर्णय पर आपको ध्यान देना है। आपके जो सेवक वर्ग हैं उन पर आपको ध्यान देना है। 11वां भाव जहाँ पर आपके खर्चे बैठे हुए हैं, मतलब खर्चा भाव दिखा रहा है, वो काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ऐसे लोग जो इनकम प्राप्त करते हैं उसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अर्थात निवेशित कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छा आपके अंदर एक क्वालिटी है कि जो मेरे पास जो इनकम आया उसे मैं इन्वेस्ट कर दिया, मैंने निवेश कर दिया। इससे आपके धन की बढ़ोतरी होगी और खर्च की जो अधिकता है वो रुकेगी। यदि धन आप अपने पास ही रखेंगे तो भाई वहाँ पर तो खर्च होने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। तो इसलिए अपने हाथ पर जितना आपकी आवश्यकता है उसके अनुरूप आपको धन रखना है, अन्यथा वहाँ पर खर्च बढ़ेगी। तो इसके लिए करना क्या है, कोई ना कोई निवेश संबंधी कार्य आपको सदैव करना पड़ेगा, क्योंकि निवेश स्थान के स्वामी ही हमारे शनिदेव बनते हैं। अब कोई एक दिशा भी हो सकती है जिस दिशा से हो सकता है आपको खर्च की अधिकता देखने को मिल जाए। जरूरी नहीं कि वो दिशा से आपको खर्च होगा ही होगा, लेकिन फिर भी 11 नंबर को देखते हैं तो 11 नंबर पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ज़्यादा धन का लॉस या हानि की संभावना वहाँ पर बन सकती है। हालांकि इसके लिए आपको बार बार बोलते हैं आपके बर्थ चार्ट का प्रभावी होना जरूरी है, अन्यथा सिर्फ आपके इन नंबरों, इन राशियों के आधार पर पश्चिम दिशा से आपको सतर्कता की आवश्यकता भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
अब समझते हैं कि कौन से वो उपाय हैं जिनके द्वारा हम आर्थिक रूप से ज़्यादा सबल हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। तो हमारे संचित धन कैसे बढ़ सकते हैं? तो संचित धन का यदि कोई स्थान है, हमारे बैंक बैलेंस का कोई स्थान है, वो फिर से हमको आना पड़ेगा अपने दूसरे भाव पर, क्योंकि यही वो स्थान है जो हमने कमा करके संचित किया। भाई कितना हमारे पास आया गया इससे कोई मतलब नहीं, भाई लास्ट में हमारे पास कितना बचता है इससे हमको मतलब है। तो ये जो मंगल है ना, ये सदैव के लिए आपके जो संचित धन का के एक कारक माने गए हैं। अब इस भाव को रूल करते हैं मंगल देवता। हमेशा आपको धन की बढ़ोतरी करना है, धन आपको बचा करके रखना है, इसके लिए सटीक उपाय बताया जाता है। एक नंबर की जो राशि है वो धर्म त्रिकोण की राशि है। मतलब कि आपको यदि अपने पैसे धर्म कार्य पर आप लगाते हैं तो धन की यहाँ पर वृद्धि होते हुए आप देख सकते हैं। कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ, कोई धार्मिक कार्य, कोई मंत्र जाप, कोई गुरु की सेवा, इनसे संबंधित कोई भी कार्य आप करेंगे, आप देखेंगे आपकी आर्थिक बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि धर्म त्रिकोण की राशि हमारी 1 नंबर को प्रदर्शित करती है। अब इसके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल की दिशा यदि देखें तो मंगल हमारे दक्षिण भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, उस भाव के स्वामी माने गए हैं मंगल देवता। अब जब भी आपको धन बढ़ाना होगा तब आप क्या रखेंगे, दक्षिण दिशा में अपनी तिजोरी आप रख सकते हैं या अलमारी रख सकते हैं। वहाँ पर अलमारी आप रखेंगे दक्षिण के दीवार में, तो स्वाभाविक सी बात है उनका जो मुख खुलेगा अलमारी का या तिजोरी का, वो खुलेगा उत्तर दिशा में। इसका मतलब उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी और कुबेर की दिशा मानी गई है। वहाँ से धन आगमन का सोर्स काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और लंबे समय तक धन संचित आप कर पाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से सिर्फ सबलता ही नहीं, अपना और अपने परिवार का भी बहुत अच्छा कल्याण कर पाएंगे। इस बात को कभी मत भूलिएगा। मंगल देवता आपके साहस के प्रतीक माने गए हैं, इसलिए जब जब आर्थिक परेशानी आए तब आपको अपना हिम्मत नहीं हारना है। ये आपके लिए सबसे बड़ा एक सीख आपको बता देते हैं, क्योंकि आपके धनेश मंगल हैं। जिस दिन आपने अपने आप ये हिम्मत हार गए आप, उस दिन ये मंगल सोचते हैं भाई मैं तो इन्हें साहस देने के लिए आया हूँ, लेकिन ये तो स्वयं हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। इस कारण से आपका द्वितीय भाव कमजोर हो जाएगा। सदैव अपने हिम्मत को बरकरार रखिए। आप वो राशि हैं जिसके स्वामी बनते हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति। न ज्ञान की कमी है, न धर्म की कमी है, तो भाई अपने आप ज्ञान और धर्म यदि हमारे पास है और साथ में यदि कर्म हमारे पास है, तो धन को तो अपने आप आना ही पड़ेगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माँ लक्ष्मी।